मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गई तुम? तुम लोगों ने मुझे चीट किया है। प्यार और जंग में सब जायज है। क्या है कि ये सब मजबूरी में करना पड़ा। तुमसे प्यार जो हो गया था, हाँ। और प्यार से तुम ये सब करने के लिए तो मानती नहीं। बजौरा ने मेरे साथ धोखा किया। कमीने हो तुम दोनों। तुम चिल्ला क्यों रही हो? किस बात पर चिल्ला रही हो इतना? क्योंकि बजौरा की जगह मैं हूं? हैं? अरे बजौरा के साथ भी तो एक रात बिता चुकी हो तुम। बंद करो अपना गंदा मुंह समर। शट अप। और तुम भी। रखो। I hate you and your money. क्या बात समर साहब, चली गई क्या? अरे 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 अरे, ये लक्ष्मी नीचे क्यों पड़ी हुई? लेके नहीं गई क्या? क्या है बिजौरा कि जमाना बदल गया है। आजकल पंछी की जगह शिकारी को दाना डालना पड़ता है। ये तुम रख लो। थैंक यू। आप इतने अच्छे क्यों हैं समर साहब? काम हुआ क्या नहीं? हाँ बिल्कुल परफेक्ट। अरे आपकी और किरण जी की ऐसी फिल्म बनाई है कि किसी थिएटर में लगा देना तो गोल्डन जुबली तो पक्की समझिए। बकवास बंद करो तुम, और यह बताओ कि शक्ल साफ साफ दिखाई दे रही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है, आपके चेहरे के सिवा। गुड, वेरी गुड। अब इस फिल्म का क्या करना है समर साहब? सही समय का इंतजार करो, देखते हैं क्या होता है। अच्छी देखिए सर। फोन करें? कहाँ? वो शेखर से मिलने तुम्हारे साथ गई थी ना? हाँ। अरे तो जैसे उसे लेकर गए थे वैसे वापस नहीं ला सकते थे क्या संजय? पता नहीं कहाँ भटक रही होगी वो। अरे मुझे क्या मालूम कि रात के 2 बजे तक वो घर नहीं आएगी। अगर मुझे पता होता तो मैं साथ ही लेकर आता। तो फिर कहाँ गई वो? हम तो सिर्फ शेखर से मिलने गए थे। लौटते वक्त उसने बोला उससे कुछ जरूरी काम है, बस। क्या? मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है ठीक है। शेखर से मिलने के बाद में उसने क्या बात की? कुछ नहीं। कुछ बात नहीं की? अच्छा मुझे एक आइडिया आ रहा है। क्या? मुझे लगता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमको पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग पर्सन्स में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। Are you mad सोनाली? मीरा तू भी है ना? किरण कभी किरण व्हाट इज दिस? किरण कहाँ थी तुम? अगर तुम्हें इतना ही लेट होना था तुम कम से कम मुझे तो बता सकती थी। इधर आओ। बैठो। किरण बैठो। बैठो इधर। मुझे बताओ, हम सब फ्री थे ना? तुम हम में से किसी को ले जाती अपने साथ? जहाँ मैं गई थी वहां मैं अपने किसी भी साथी को नहीं लेके जाना चाहती। किरण तुम कहाँ थी बताओ तो सही प्लीज। You know, हम तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। पता है हम पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग पर्सन्स में तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाने वाले थे। किरण जहाँ तुम गई थी वहाँ एक फोन तो होगा, या फिर रास्ते से एक फोन कर सकती थी ना? और क्या? किरण तुम्हें पता है तुम्हें लेकर हमारे दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे थे? अरे तुम्हें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। अब ऐसे मुंह फुलाकर क्या बैठी हो किरण? और कुछ नहीं, कम से कम सॉरी तो बोल सकती हो तुम। किरण बताओ ना, कुछ बोलो भी। तुम लोग प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। किरण ओह नो। मीरा उसको बुलाओ ना। रहने दो उसे। लेकिन हुआ क्या है बता तो सही मीरा। जिस बात का मुझे डर था ना वही हुआ है। क्या? What? मीरा कुछ बोलो। ये देखो क्या है। क्या हुआ? गिफ्ट आया है। गिफ्ट? हाँ। किसने भेजा है? दूध वाले ने। तुम्हें दिया है? नहीं दरवाजे के बाहर पड़ा था। दरवाजे पे? किसके लिए? पता नहीं, नाम तो नहीं लिखा। अरे रवि ने भेजा होगा। नहीं, ये जरूर गौरव की शरारत होगी। हाँ गौरव की होगी। तुम लोगों को एक गिफ्ट आ सकता है, मुझे तो कोई भेज ही नहीं सकता ना। तुम्हें गिफ्ट भेजने वाला कौन है? अगर मैं बताती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं भेज सकता। सोनाली कौन है? बता बता। दूध वाला उसी ने दिया है।
स्टूपिड। अच्छा मजाक छोड़ो, खोल तो सही, देखते इसमें क्या है। खोलो। 1 2 3 जल्दी खोलना। ओ किरण तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? किसने भेजा है? खोलो, देखो ना क्या है उसमें, जल्दी खोलो। किरण के लिए। ओ वीडियो टेप, ये लो। दत्त तेरे की, खोदा पहाड़ निकला टेप। अच्छा लगा तो देखते इसमें क्या है। लगाओ। यस। क्या है? अरे अरे ये तो खाली है। नहीं शायद होगा कुछ, रुको रुको, फॉरवर्ड करके देख। हाँ अभी भी नहीं है कुछ, खाली टेप भेजा है। किसी ने किरण के साथ मजाक किया लगता है। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, मुझे तैयार होना है और भी लेट। बाय गाइस। हाँ मेरी भी 11 बजे की अपॉइंटमेंट है, मैं भी जाती हूँ। हाँ वो क्या, अपन को तो कहीं जाना नहीं है, लेकिन खाली टेप तो नहीं देख सकते ना। मैं भी जाती हूँ ऐसे ही। ये क्या है समर? आइए, वेलकम, नाइस टू सी यू। क्या बदतमीजी है ये समर? बदतमीजी? अरे मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ और आप इसे बदतमीजी कह रही हैं? मेरे घर वो टेप भेजने का क्या मतलब है तुम्हारा? पहले ही मेरी लाचारी का फायदा उठा चुके हो, अब बदनाम भी करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? अरे लेकिन मैंने तो आपको अपनी फिल्म की पहली कॉपी भेजी है, फिल्म पसंद नहीं आई क्या? Just shut up! मेरी और तुम्हारी डील हुई थी शेखर को लेके, उसको रिलीज करने के लिए मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम अपना वादा पूरा करो। वैसे भी मैंने वो टेप जला दी है। ओह, ये बात। तभी मैं सोचूं कि बिल्ली अचानक शेर कैसे बन गई। ठीक है, डोंट वरी, ये दूसरी कॉपी है मेरे पास, भेज दूंगा। दूसरी कॉपी? क्या क्या दूसरी कॉपी? और चाहिए? और भी है। कौन हो तुम? कौन हो? और मैं कौन हूं? बेवकूफ हूं? पागल हूं? पागल नहीं हूं, दीवाना हूं। दीवाना हूं तुम्हारा, और आज भी दीवाना हूं। और रही शेखर को छुड़वाने की बात, उसके लिए हम दोबारा डील करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? तुम्हारा मेरे पास पहली बार आना सिर्फ पेशगी था, असली कीमत तो मैं अब वसूलूंगा। मैं दोबारा तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, तुम्हारे जाल में मैं नहीं फंसने वाली। जाल में तो तुम फंस चुकी हो किरण। ये टेप है ना मेरे पास, और रही शेखर को छुड़वाने की बात, तुम एक दो सिटिंग और कर लो, शेखर छूट जाएगा। सिटिंग? क्या सिटिंग? कुछ नहीं, मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, वो लोग मुझे फाइनेंस करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम उनके साथ 2-3 सिटिंग करो, दैट्स इट। समर प्लीज प्लीज मुझे इतना बर्बाद मत करो, प्लीज। ऐसा मत करो कि मैं अपनी जान देने पे मजबूर हो जाऊं। मेरी बात सुनो, तुम मेरी जान हो, तुम्हें पता है, और मैं अपनी जान को जान देने के लिए मजबूर कैसे कर सकता हूं? बात सिर्फ इतनी सी है, तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा।
तुम्हें ईंट की रानी चाहिए ना? भाई रानी तो कोई भी चलेगी। अच्छा, तो ये लो। ये तो गुलाम है मैडम। हाँ, तो रानी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अरे वो तो हम निकाल लेंगे। ये लीजिए, ये रहा बादशाह। यही तो मुझे चाहिए था। मिस्टर निखिल, आप हार गए। ये लीजिए। शर्म नहीं आती तुम्हें? 5-5 बार हारते हो मुझसे। शर्म तो आपको आनी चाहिए। जब से घर पे आया हूँ ताश पे लगा रखा है, पानी तक नहीं पूछा है आपने मुझसे। सॉरी, मैं भी लेके आती हूँ। जल्दी से। हाँ, अभी लाती हूँ। सॉरी। और हो सके तो चाय और बिस्किट भी लाइएगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बिस्किट तुम क्या खरीद के लाए हो? खरीद के लाए हो? मैं बांटता हूँ दोबारा। हेलो, मिस सोनाली। हाँ जस्ट अ मिनट, कौन बोल रहे हैं? मैं मेटा म्यूजिक कंपनी से बोल रही हूँ। सोनाली, भाई चाय बन रही है ना निखिल? तुम्हारा फोन है। किसका है? मेटा म्यूजिक। हेलो, हाँ मैं सोनाली बोल रही हूँ। हाँ, आप मेरे साथ एल्बम करना चाहते हैं? हाँ 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 हाँ, मीटिंग भी कर लेते आज। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा एक बात है, मैं सोलो नहीं गाती, मेरे साथ में एक सिंगर है, हम डुएट्स ही गाते हैं, तो मैं उनको भी ले आऊं? अच्छा, नहीं नहीं, आई एम सॉरी, फिर मैं नहीं गा सकती, सॉरी। क्या हुआ? अरे बताओ ना। बताओ ना। नहीं कहा ना, कुछ नहीं हुआ। हाँ तो फोन क्यों पटक दिया ऐसे? कहते हैं दूसरा सिंगर नहीं चाहिए, आपकी सोलो एल्बम करनी है। हाँ तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, तो खुशी की बात है। इसमें खुशी की क्या बात है निखिल? सोनाली, पता है कहाँ से फोन था? मेटा म्यूजिक कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। हाँ तो मैं तुम्हारे साथ ही कहूंगी। ऐसे मौके बार बार नहीं आते सोनाली। तो आई कांट टेक बैक माय वर्ड्स, और मैं अकेले नहीं गाऊंगी ना निखिल। यार ये वर्ड्स छोड़ो, अपना करियर बनाओ। तुम कौन होते मुझे एडवाइस करने वाले? मेरी चाय जल गई है। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। मेटा म्यूजिक। हेलो, मेटा म्यूजिक से बोल रहे हैं? देखिए मैं सोनाली जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। जी हाँ, जिनको अभी आपने फ़ोन किया था। जी हाँ, शी इज़ डिसाइडेड दैट शी विल सिंग सोलो। हाँ वो तैयार है। जी हाँ वो बिल्कुल तैयार है। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मीटिंग आप जब चाहें। जी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोनाली, तुम अब अकेले ही गाओगी। पता है रवि, आज मैंने एक मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ा था वर्किंग वुमेन के ऊपर, कि वो काम के साथ साथ जिम्मेदारी निभा सकती है या नहीं, क्योंकि वो एक वाइफ है, एक मदर है, अपने हस्बैंड की तरह सिर्फ काम नहीं करती। रवि, क्या बात है? पता नहीं अनु, जब लगने लगता है कि सब कुछ ठीक होने लगा है, न जाने कहाँ से एक तूफान उठता है और सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। तुम्हें आज के पहले ऐसी बातें करते हुए कभी नहीं सुना। Are you okay? कोई ठीक रहने देता आपने? सुमित्रा ने कुछ कहा क्या? सुमित्रा से कोई झगड़ा आज से तो शुरू हुआ नहीं है, वो तो हमेशा होते रहते हैं। तो फिर क्या बात है? शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। बताओ। अनु, तुम्हें तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए भी। मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। बात क्या है रवि? आज सुमित्रा ने मुझे अपने पास बुलाया था। क्यों? डाइवोर्स के बारे में बात करने के लिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ रवि, यानी कि वो मान गई कि अब तुम्हारा और उसका रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। तो फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, हम लोग तो यही चाहते थे। हाँ, मगर बात इतनी सिंपल नहीं है जितना तुम समझ रही हो। उसकी एक शर्त है।
कैसी शर्त? उसे मुझसे एक बच्चा चाहिए, फिर मैं आज़ाद हूँ, मैं जो चाहूँ वही कर सकता हूँ, और वो डाइवोर्स पेपर्स भी तभी साइन करेगी। फिर तुमने क्या सोचा रवि? उसी बात को लेके तो परेशान हुआ मैं, सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ। शी इज़ अ रियल बिच अनु। उसे मालूम है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मुझे तुमसे अलग करने के लिए उसने एक शर्त रखी होगी कि उसको छोड़ने के चक्कर में मैं फिजिकल हो जाऊँ, और वो इसी बात का सहारा लेकर मुझे तुमसे दूर कर दे। वैसे उसका प्लान बुरा नहीं है, क्यों ना हम उसका प्लान उसी के खिलाफ यूज करें? क्या मतलब? मतलब तुम उसकी शर्त मान लो और डिवोर्स ले लो। ये तो क्या कह रही हो अनु? मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। आई लव यू लॉट अनु। जानती हूँ रवि, और मुझे भी तुम्हारी उतनी ज़रूरत है जितनी तुम्हें मेरी। लेकिन सुमित्रा का ये बच्चा शायद हम तीनों के लिए खुशियाँ ला सकता है। वो तो है अनु, तो तुम्हें अजीब सा नहीं लगेगा अगर सुमित्रा तुमसे ये कहे तो फिर तुम्हें बुरा लगे? मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता अनु। नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ी बहुत जलन तो होगी, लेकिन थोड़ी बहुत जलन जिंदगी भर के जलन से बहुत अच्छी है ना। तुम कहना क्या चाहती हो अनु? कि तुम सुमित्रा की शर्त मान लो। खिलाना यहाँ तक मत आना, मैं तुम्हारी शक्ल यहाँ देखना नहीं चाहता, समझे? जी समझ गए। शेखर, थैंक गॉड तुम आ गए। किरण, गॉड से ज्यादा थैंकफुल तुम्हें समर साहब का होना चाहिए। आज अगर मैं जेल के बाहर आया हूं तो इन्हीं की वजह से आया। आई नो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घाव वगैरह सब ठीक तो है ना? हाँ? हाँ ठीक है। शेखर, वो शादी की विधि वगैरह कब पूरी करनी है? इतनी जल्दी क्या? शेखर, अगर शादी की रस्म रुक जाती है तो अपशगुन माना जाता है। मेरे दिमाग में इतने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। किरण डोंट वरी, हम शादी कर लेंगे। लेकिन कब? मेरे मेरठ से लौटने के बाद। मेरठ? मेरठ क्यों जा रहे हो तुम? किरण, इस सारे इंसिडेंट से मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, उन्हें हार्ट अटैक आया है, इसलिए मेरा मेरठ जाना बहुत जरूरी है। कब लौटोगे? माँ के ठीक होने के बाद। शेखर, ऐसा नहीं कर सकते कि तुम्हारे जाने के पहले एक छोटी सी सेरेमनी कर ले, सिर्फ मैं और तुम, किसी को और को बुलाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम्हारी माँ का तुम्हारे साथ मैं भी ध्यान रखूंगी ना। किरण, पागलों जैसी बातें मत करो। जिसकी माँ की तबीयत इतनी खराब हो, क्या उसे शादी कर लेनी चाहिए? सॉरी। इट्स ओके, मैं चलता हूँ। बाय। वो तो गया, अब